नमस्कार, मैं आदित्य राज और इस वक्त मैं भागलपुर के विश्वविद्यालय कैंपस में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ शिक्षक और छात्र दोनों ने आज विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ठीक आज से 1 महीने पहले 22 फरवरी को समाज सुधार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भागलपुर आते हैं। विश्वविद्यालय के मात्र कुछ छात्र अपनी बातों को सुनाने के लिए कि हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से लगभग 5 साल से जो है अस्थायी कुलपति नहीं है, इस मांग को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं और जो है उन तमाम छात्रों को जो है हिरासत में लेकर के पिछले 8 घंटे तक उस दिन रखा जाता है। तमाम इस तरह की मामला बढ़ते जाती है, लेकिन उस दिन से लेकर के आज दिन तक जब बिहार जो है अपना बिहार स्थापना दिवस मना रहा है, कई तरह के जो है बिहार में चीज़ें हो रही है। खास करके भागलपुर से जो खबरें निकल करके जा रही है वह कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। उन तमाम खबरों के बीच में पिछले 1 महीने से चूँकि मैं उस तमाम साक्ष्यों का जो है साक्षी रहा, तो जो मुद्दा था अस्थायी कुलपति का, जो हम छात्रों का मुद्दा था, वह कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों का भी मुद्दा बन चुका है। तो हम अपने शिक्षक से पूछेंगे कि क्या बात है, किन मुद्दों को लेकर के किस तरह से पूरे चीज़ों को समझते हैं। सर, किस तरह से जो अस्थायी कुलपति का पिछले कई दिनों से जो है यह मांग चल रहा है और आज तो आप लोग जो है शिक्षक के साथ में कई छात्र भी उतर गए। कुलपति 3 महीने से गायब है, एक दिन यहाँ बैठते नहीं। पिछले 6 महीने में वो 3 बार है और विश्वविद्यालय का कोई काम करते नहीं। जब आप काम करते ही नहीं, बने रहने की क्या जरूरत, अब वापस चले जाइए। कुलाधिपति वापस लें, मुख्यमंत्री वापस लें और खुद अगर नैतिकता थोड़ी सी है तो अपना इस्तीफा दे के चले जाएँ। कोई मतलब ही रहने का है। बिजली अंधेरे में है, बिजली कटी हुई है, सब कोई जानता है। विभाग का बिजली में कटी हुई है, वो अंधेरे में है। बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उसको सेवांत लाभ नहीं दे सकते हैं। परीक्षा का काम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ज़रूरत क्यों है? अकादमिक काम सब रुका हुआ है। तो ऐसे कुलपति जो यहाँ बैठने की स्थिति में नहीं है वो तत्काल वापस जाएं और अस्थायी कुलपति यहाँ लाया जाए। यह कौन सा तमाशा है? सुशासन है, सुशासन कौन सा सुशासन होता है? शासन ऐसा ही होता है क्या जो चल रहा है? पिछले महीने तो नीतीश कुमार जी जाए, उस टाइम से ही ये मामला कहीं ना कहीं बढ़ा है। नीतीश जी 20 साल तक रह गए, बहुत ज़्यादा हो गया, उनके बारे में अलग से कहना बेकार होगा। अभी सिर्फ इतना है, शासन में है तो कुलपति क्यों नहीं बैठेगा? एक कुलपति को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे क्या कहते हैं, एक कुलपति विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। पूरा इलाका जो है तंग तबाह है। हमारा ही बच्चा है, हमारे ही शिक्षक है, हमारे ही कर्मचारी हैं। एक सामान्य काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, खत्म करिए सब। विश्वविद्यालय को बिगाड़ कर, शिक्षा को बिगाड़ कर ये क्या मतलब विश्वगुरु बनेगा? जो तमाशा है वो बहुत भयानक है और लाचार होकर के विभागाध्यक्ष होते हुए भी बहुत हमारे मित्र यहाँ सीनियर सदस्य हैं, वो बैठे हुए हैं, मनोज जी बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और प्रिंसिपल जो DSW भी रहे वर्मा जी बैठे हुए हैं, कोटा के ये महासचिव हैं वो बैठे हुए हैं, शिशुपाल भारती भी आ गए हैं, पवन जी आ गए क्या सर ने जो बताया, और आपको तो मैंने देखा है कि आपने कई तरह की गांधी विचारधारा से जो है कई आंदोलन में विजय पाई है। तो ये आंदोलन जो छात्रों ने, कुछ ये छात्र जो ने, और उस दौरान मुझे भी गिरफ्तारी किया गया था। तो पिछले 1 महीने से जब हम लोगों छात्रों ने आरंभ किया था और आज आप लोगों की इस तरह की जो है, तो किस तरह पूरे चीज़ों को देखते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? कुछ ये सिंपल सी रही है, जो सरकार अभी है वर्तमान में वो शिक्षा को ध्वस्त करना चाहती है। उसका एकमात्र यही ध्येय है, किसी तरह ये शिक्षण संस्थाएं बंद हो जाए। उसी का ये उदाहरण है या ये प्रयोग चल रहा है। आप याद करें, इस बिहार में राज ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, वो समाप्त हो गया। BSNL समाप्त हो गया। आने वाले समय में इसका टारगेट है सरकार का, जितने भी शिक्षण संस्था हैं उसको बंद कर दिया जाए या प्राइवेट के हाथ में दिया जाए। उसी ओर ये जा रही है। और आज आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं।
जब सर ने यह आह्वान किया तो हम लोग इसमें हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर जिस तरह आज बच्चे आए हैं यहाँ पे लग रहा है तो एक नया आया हम लोग सकते। और सर पिछले कुछ दिनों में चूँकि एक तो मामला अभी अस्थाई कुलपति का है, लेकिन कहीं ना कहीं भागलपुर की बात है तो एक बात जो है निकल कर के आई है। पिछले कई महीने से जो है आप लोग अंगिका को भी लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो अंगिका की लड़ाई, चूँकि अंगिका की यहाँ पे पढ़ाई होती है, अंगिका का डिपार्टमेंट होता है, और वह आंदोलन कहीं ना कहीं फिर से शिथिल पड़ गया। ऐसा लगा था कि वह आंदोलन तेज होगा, लेकिन वह शांत हो गया। उस आंदोलन का जो दुर्भाग्य है वो ये है कि साहित्यकार उसको लड़ रहे हैं। साहित्यकार नींव की ईंट बन सकते हैं, इन आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए राजनेताओं को आगे आना होगा। और जो शब्द है वो यहाँ बोलना ठीक नहीं है। मतलब इस क्षेत्र के राजनेता उस मामले में बिल्कुल अंगिका विभाग के बारे में पूछना। जी जी सर, अंगिका विभाग में 3 शिक्षकों की बहाली हुई है जी बीपीएससी के द्वारा, और आज तक वो नहीं आए क्योंकि लिस्ट यहाँ पर नहीं है और शिक्षक नहीं हैं। तो जहाँ तहाँ से जोड़ जाड़ करके पढ़ाई कराने की चेष्टा होती है, वो पूरी पढ़ाई होती नहीं है, संभव भी नहीं है, बाहर के लोग आके पढ़ाते हैं। तो अगर बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति हो गई तो वो क्यों नहीं आ रहा है? ज्वाइनिंग तो करे तब एक मैंने ढांचे की तरह होगा, तो एक ढांचा ही नहीं है। 51 बच्चों ने एडमिशन लिया इस बार, इस आशा से कि हमारी भाषा है उसकी पढ़ाई होगी, और रुक गया है, थम गया है। विभू रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूर्ववर्ती वर्तमान अंगिका छात्र संघर्ष समिति के हैं। तो उसका दुख एक अलग है। हमारी भाषा है, इलाके की भाषा है, उस भाषा के साथ इस तरह का व्यवहार है, तो बहुत दोयम दर्जे का काम। नहीं सर, एक तो बात है कि जब हम बात करते हैं तिलका मांझी की, तो तिलका मांझी जो है खुद में जो है एक ऐसी हस्ती है कि उस टाइम में जब हम मंगल पांडे का भी जो है जिक्र नहीं होता है, उस टाइम से जो है तिलका मांझी का जिक्र होता है। तो कहीं ना कहीं इतना पुराना विश्वविद्यालय है, इतना जो है कहीं कटते बटते जो है आज बहुत छोटा हो गया, फिर भी जो है यह संभल नहीं रहा है। TNV कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यहाँ पर जी बैठे हुए हैं वर्मा जी। वह कॉलेज 1883 ईस्वी का है, पूर्वी बिहार का वह पहला कॉलेज है, और पूरे देश ये भी क्या कहते हैं बिहार में दूसरा कॉलेज है। में साइंस की पढ़ाई TNV कॉलेज से शुरू हुई। ऐसा नहीं है तिलका मांझी तो नाम बाद में रखा गया, तिलका मांझी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन यहाँ पर बाकायदा जो इंस्टीट्यूशन थे वो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, कोई नई बात नहीं है। उसको बिगाड़ा जा रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है कि हमारे पूर्वजों ने जो उसको बनाया था उसको हमारे लोगों ने उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है, जो बाहर से आकर के। आजकल तो यूपी से ही सब कुलपति का जो है क्या कहते हैं डिप्यूटेशन सब यूपी से ही हो रहा है, टेंडर ही इस तरह। सर, किस तरह से आप पूरी चीज़ों को देख रहे हैं कई लंबे समय से यहाँ पे? बहुत बुरी हालत है। मैं यहीं का छात्र रहा, जी फिर यहीं शिक्षक भी रहा, अभी शिक्षक संघ का नेता हूँ। इतनी बुरी हालत विश्वविद्यालय की 1973 से देख रहा हूँ, कभी नहीं रही। एक ही मांग है कि स्थायी कुलपति हों, बिहार के हों कम से कम, कि बिहारीपन हो उनमें, और हमारी चीज़ों को देखें, उनमें दर्द हो हमारी संस्थाओं के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। हमारी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति है, हमारे स्टेक होल्डर हमारे छात्र हैं, तो हम छात्रों के हित में और शिक्षा के हित में आज धरने पर बैठने की नौबत आई, हम बैठ गए। हमारे साथ में छात्र नेता जो है प्रवीण कुशवाहा भी हैं, और जिन्होंने जो है पिछले लंबे समय से इस बात को जो है उठाया है, और PhD वाला मामला। क्या प्रवीण जी, कैसे पूरे चीज़ों को देख रहे हैं? आज तो आपके साथ में इतना हम लोग छात्र नहीं रहते थे, आज तो पूरी तरह से शिक्षक ही आ गए हैं सारे। आज ये तो हमारी एक आंदोलन की बड़ी एक और बढ़ने जा रही है, ताकत हम लोग को मिल रही है। ये छात्र लड़ रहे थे, अब शिक्षक कर्मचारी साथ साथ एक मंच पे आके विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग पिछले 2 महीना से विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति के मांग कर रहे हैं। लगभग 5 साल से अस्थायी कुलपति विश्वविद्यालय में नहीं है, तो उसको लेकर हम लोग लंबे समय से विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी भागलपुर आए थे 22 फरवरी को, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम के तहत गया था कि नीतीश जी हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय को देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार ना कीजिए। तो हम लोगों ने गया था मांग पत्र सौंपने के लिए, लेकिन हम
3-4 छात्र की गिरफ्तारी हो गई थी और जितने भी साथी बचे हुए थे उस सारे छात्रियों को इस तरह से भागलपुर पूरे परेशान किया गया। नहीं, गिरफ्तारी वाली तो हम बात बोले कि गिरफ्तार हम खुद भी हुए थे, तो वो बात गिरफ्तारी के पहले जो यहाँ बाहर में आप लोगों के साथ में क्या हुआ है उसका जिक्र कर दीजिए। हम लोगों के साथ विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं है। विश्वविद्यालय इस तरह से अभी चल रहा है, विश्वविद्यालय कुछ अपराधी तत्व को विश्वविद्यालय में पदाधिकारी बना के बैठा दिया गया है और छात्र जब भी अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो छात्रों के साथ अब दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके साथ मारपीट करने के लिए धमकी दी जाती है कि विश्वविद्यालय में आंदोलन करोगे तो मार दिए जाओगे। तो भाई भतीजा वाला भाई भतीजावाद भी विश्वविद्यालय में किया जाता है। पैट के रिजल्ट में आज जो देखा जा रहा है ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स देके पास किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य विश्वविद्यालय का जो कंपटीशन एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, ये कहाँ सही है। विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पैट में गड़बड़ी हुई थी, उसमें हम लोगों ने मांग किया तो उसमें कॉपी निकली, कॉपी में ओवर राइटिंग है, कॉपी में कोई क्वेश्चन सहा नहीं गया, किसी में 0 नंबर ब्लैंक एकदम दिया गया है, जैसे लगता है पहला दूसरा का बच्चा कॉपी सहा हुआ। पैट का रिजल्ट जिस तरह से सहा जाता है वो सही नहीं सहा गया। तो हम लोग मांग किए थे कि पुनः मूल्यांकन करें, अगर नहीं पुनः मूल्यांकन करा सकते हैं तो एग्जाम को रद्द करके एग्जाम लिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक मानी नहीं है, लेकिन हम लोग की भी लड़ाई जारी है और हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति आएगी, सारा निष्पादन हो जाएगा, अस्थायी कुलपति रहेंगे तो सारी समस्या हम कुलपति के पास रखेंगे। लेकिन यहाँ जो भी जवाबदेह अधिकारी है वो भी सुनने के लिए तैयार हैं, वो भी ऑफिस में बैठते नहीं है क्योंकि अस्थायी कुलपति ही नहीं है, देखने वाला ही कोई नहीं है विश्वविद्यालय को। तो चलेगा क्या? विश्वविद्यालय में पानी के लिए हमको रोना पड़ रहा है, बिजली के लिए रोना पड़ रहा है, खेल कूद के लिए फील्ड सब बंद रहता है। विश्वविद्यालय की जर्जर स्थिति है, बिल्डिंग छत से गिर जाएगा। विश्वविद्यालय में आपका कंप्यूटर जो बैठा हुआ है, फोटो स्टेट का मशीन, वो सब चीज़ बुनियादी सुविधा छात्रों से पैसा वसूली जाती है, वो सुविधा नहीं दे पा रही है। तो विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय को चलाने से क्या मतलब है? नीतीश जी सीधा घोषणा कर दे, बंद कर दे। ऐसे खाली तनख्वाह देने वाले और लूटने वाले विश्वविद्यालय को बनाने के लिए रखे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय को हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग ये छात्र और शिक्षक की एकता बनी है और हम लोग आगे बैठ के एक रणनीति तैयार करते हैं, विश्वविद्यालय में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और नीतीश कुमार से मांग करते हैं अगर विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं दे सकते हैं तो हम लोग आपका सत्ता को चलने नहीं देंगे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय से हम लोग उठ के पटना में नाकोदम करने के लिए जाएंगे। परवीन कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक रायसेन। यहाँ पे जो है छात्राएं भी है और महिलाएं शिक्षक भी है, हम थोड़ा सा उनसे भी बातचीत कर लेना चाहते हैं। किस लिए आए हैं आप लोग आज, बताइए? कोई कुछ बोलिए, क्यों आए हैं? क्यों आए हैं, क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? अस्थायी कुलपति को लेकर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट में भी बहुत देर हो रहा है, लेट हो रहा है निकलने में, इसी लोग 3 दिन से विभाग क्या हो रहा है और सेशन भी लेट हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 5 साल लग रहा है लगभग। 5 साल? हाँ, 2 साल का कोर्स 5 साल जा रहा है और 3 दिन से क्यों? नहीं, हम लोगों का जो 2200 रुपया लिया गया था दीक्षांत समारोह के लिए वो कब होगा, मैं इसकी मांग कर रही हूँ। हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं और इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए तो चाहिए ना सर्टिफिकेट। और फिर आनंद फानन में जब हम सर्टिफिकेट लेंगे तो फिर वैसे भी मुझे इच्छा है कि मैं दीक्षांत समारोह में ही सर्टिफिकेट लूँ। बजाते में 2200 रुपये की टिकट कटा चुकी हूँ। कुछ युवा चेहरे भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्यों बैठे हैं? ये तो सबको इन्हें बता ही दिया, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अस्थायी कुलपति नहीं मिलती है आपको कुछ दिनों में, ऐसे तो टाइम कट ही रहा है, तो अब क्या होगा? क्योंकि आज तो संघर्ष समिति भी बैठ गई। आज हमरा के शिक्षक संघ के साथ बैठल छिए धरना में, और जब तक अस्थायी कुलपति नहीं हुई तब तक समस्या समाधान नहीं हुई। अस्थायी कुलपति जब होते तो 90% समस्या के समाधान ऑटोमेटिक हो जाती है। और जब तक नहीं आवे तो सर लोग के मार्गदर्शन में आबैत छी, एक बाद फिर आगू के रूपरेखा तय कर देते। यहाँ से पटना हाईकोर्ट सब देखल जेतै, सब लेखा जोखा करलो छे। अंगिका के जे सवाल उठेलो वो सुतल नहीं छे, अंगिका आंदोलन में चली रही अपना तरीका से। कुछ मठाधीश के कारण वो यहाँ पर थोड़ा नहीं झलकी रही है, लेकिन झलकी रही है खूब बढ़िया से। तो अभी अस्थायी कुलपति के मांग छे, ओकरा समर्थन में छिए। जब तक अस्थायी कुलपति नहीं होते तो अंगिकों के विकास नहीं होते, क्योंकि अंगिका के भी काम यहाँ पर रुकल है विश्वविद्यालय स्तर। तो ओकरा लिए सबसे पहला काम है अस्थायी कुलपति।
अंतिम में सर पुनः अपने सवाल कि बात अंगिका शुरू भेले अस्थाई कुलपति से, लेकिन अंगिका का भी जिक्र होले, कहे कि मतलब कि स्टेट से लेकर के केंद्र सरकार का बात भी अले। तो ये तमाम जो चीज़ हो रहा है, खास करी का जो भागलपुर का खबर जो देखलो जा रहा है पूरे अखनी, खास करके पूरे भारत में देखलो जा रहा है। पिछला दिन जैसे मौत हो गए होली का दिन बहुत लोगों का, इससे पहले बम धमाका हो गए, इससे पहले जैसे एयरपोर्ट के लेकर के बात चली रहा है। कई तरह का एहनो मुद्दा है जरा पर कि नेता को बोलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन तमाम अपना जैसे बात कहीं ना कहीं उठावे छिए, तो ये तमाम मुद्दा का अपना जैसे कैसा सोल्यूशन होते एकरो? ये होली के समय 37 लोगों के मरने की खबर आई जी, और लिखा गया था कि संदेहास्पद मौत हुई। जिसका पुत्र मरा वह बोतल दिखा रहा है कि शराब पिया है, सरकार कहती है कि शराब नहीं पिया है, संदेह में मर गया। और अचानक उसी दिन एक खास बीमारी आई पूरे बिहार में और उसका बीमारी समाप्त हो गई। तो सरकार यह जानते हुए कि जहरीली शराब से यह मौत हुई है और उसको छिपा रही है, तो आप समझिए कि सरकार क्या करे। सरकार अगर कुलपति बैठते नहीं है, सरकार नहीं जानती है कि अब नेट के माध्यम से तुरंत अभी हमारा फोटो देख यहाँ पर डाला जाएगा और कितनी दूर तक फैलेगा। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं जानते कि यहाँ क्या चल रहा है? क्या चांसलर नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? यह जानते हुए जब आंख बंद कर दिया जाता है तो फिर आंख खोलने के लिए बैठना पड़ता है, कहना पड़ता है जनता को। जनता की तरफ से भी यह सवाल करना पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि प्रतिनिधि जो है मौन है, उस पर आपका क्या कहना है? प्रतिनिधि मौन है, प्रतिनिधि तो सरकारी है एक तरह से। अगर मौन है, उनके मन में सवाल नहीं है, तो वो जानता है कि हम जनता को खरीद सकते हैं, पैसा देंगे, वोट लेंगे। नहीं तो यहाँ तो विपक्ष वाले भी हैं, यहाँ तो यहाँ अगर विपक्ष वाले हैं तो विपक्ष वाले को दिखाई नहीं पड़ता है क्या? अगर विपक्ष में रहते तो दिखाई पड़ता कि यहाँ क्या चल रहा है। उनसे मिलने के लिए गए थे छात्र नेता। तो अब जो लोग हैं, जो विधानसभा में कांग्रेस के लीडर भी हैं, तो जी। वो क्या देख नहीं रहे? इस साल में रहते हैं, उनको पता नहीं विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं। तो सभी सुविधा संपन्न जनप्रतिनिधि होते हैं, करोड़पति होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। हवा में, बयार में, बतास में, गर्मी में तो हम सारे लोग बैठने के लिए तैयार हैं। उनको तो बैठना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको कैसे वोट आता है, उसका तरीका क्या है, हम कैसे जीतेंगे, वो इस पर सोचते हैं। वो जनता के मुद्दे पर तब कोई सोचता है। पहले हुआ करता था, 70 के दशक में ये हुआ करता था कि जनता के मुद्दे पर बड़े बड़े लीडर जो है बैठे, धरती पर बैठे नजर आते थे, तो वो जुड़े हुए थे, उनको जनता से प्यार था, देश से प्यार था। अब तो देश से प्यार का मतलब है एक शब्द है, बस प्रेम है। ये प्रेम कहाँ है पता नहीं, वो तो बच्चे जो बता रहे हैं आपको बता ही रहे। कहीं ना कहीं तमाम बातें जो हुई, और उन बातों से तो यही लगा कि आज तक इस आंदोलन को चलाने के लिए कुछ छात्र चला रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए एक जो है दिशा निर्देश के लिए जो बड़े बुजुर्ग की जो ज़रूरत थी, जो शिक्षक की ज़रूरत थी, जो गुरु की ज़रूरत थी, इस मोर्चे को जो है मिल चुका है, इस संघर्ष समिति को मिल चुका है। और देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति मिलता है। धन्यवाद।